to dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. तो दोस्तों ये कॉमिक एक ऐसे सुपर हीरो या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे एंटी सुपर हीरो के बारे में है जो कि अपने फैमिली खोने का सदमा सहन नहीं कर पाता और बहुत लोगों को मार देता है। तो हमारे कहानी की शुरुआत प्रेजेंट से कुछ साल पहले शुरू होती है हेल्स किचन से, जहाँ पे 3 लड़के एक लड़के को परेशान करके उसे मैडक और ड्राई डेविल कह के चिढ़ा रहे होते हैं। फिर इसी के कुछ समय बाद हमें उन लड़कों के पीछे एक परछाई दिखाई देती है जो कि सीधे उन 3 लड़कों में से एक का हाथ पकड़ के उसको मुक्का मार देता है और कहता है उसे अकेला छोड़ दो। जिसके बाद हमें पता चलता है वो लड़का और कोई नहीं फ्रैंक कैसल होता है। और फ्रैंक कैसल उस लड़के से कहता है कि मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो दूसरे को परेशान करते हैं, और मैट तुम्हें उन पुलिस करने वाले लड़कों से लड़ाई करनी चाहिए। ये सुनकर मैट कहता है कि हमें लड़ाई से दूर ही रहना चाहिए। फिर इसके जवाब में फ्रैंक कैसल कहता है ऐसे लड़कों से हमें अपना बचाव खुद ही करना पड़ता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे हम सेंट्रल पार्क में देखते हैं कि कुछ सुपर हीरोज विलन से लड़ाई कर रहे होते हैं और इस लड़ाई को न्यूज़ में भी मेंशन किया जाता है। उस टाइम पे फ्रैंक कैसल अपनी कार ड्राइव कर रहा होता है और इसी वक्त उसको पार्क का नाम सुनाई देता है, जिसका नाम सुनते ही फ्रैंक कैसल कार तेज चलाने लगता है और कहता है उधर ही मेरे वाइफ और बच्चे हैं। अगले ही पल हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि एवेंजर्स और मार्वल की टीम किसी एलियन थ्रेट का सामना कर रही होती है। वहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि डेयर डेविल सुपर हीरो से कहता है कि इस पार्क में तुमने लेज़र बीम और ना जाने किन किन चीज़ों का यूज़ किया है और ये कैसे सोच लिया कि इससे किसी आम जनता को नुकसान नहीं होगा। जिस पर कैप्टन अमेरिका जवाब देता है कि हमें लास्ट टाइम पे पता पड़ा कि यहाँ पे एलियन ने अटैक कर दिया है। जिसके बाद डेयर डेविल कहता है कि तुम्हारे ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर एक औरत और 2 बच्चे मारे गए हैं। डेयर डेविल की बात ख़त्म होने से पहले वहाँ पर फ्रैंक पहुँच जाता है और डेड बॉडी को देखकर सब कुछ समझ जाता है और फ्रैंक को देखकर साइक्लॉप्स उससे माफ़ी मांगता है। साइक्लॉप्स की बात ख़त्म होने से पहले हमें गोली की आवाज़ आती है जो और किसी ने नहीं फ्रैंक ने चलाई होती है साइक्लॉप्स के ऊपर। और इतना ही नहीं, इसके बाद फ्रैंक सभी सुपर हीरो के ऊपर फायरिंग करने लगता है। ये सब देखने के बाद वुल्वरीन जल्दी से फ्रैंक को रोकता है और उसके मुंह पे क्लॉ से अटैक करता है। वुल्वरीन के हमला करने के बाद साइक्लॉप्स उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसके बाद वुल्वरीन कहता है कि मुझे जाने दो, इसने सबको मार दिया है। इसकी पेज पे हमें डेयरडेविल का भी फेस दिखाया जाता है जिससे हमें पता पड़ता है कि ये सब देखने के बाद डेयरडेविल भी बहुत ज़्यादा शॉक में है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें फ्रैंक को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पे मैट मैडॉक से मिलने आता है। जिसके बाद हम देखते हैं मैडॉक फ्रैंक से कहता है कि उसके ऊपर जो ट्रायल चल रहे हैं वह उसको रिप्रेजेंट करेगा और मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारे अच्छे मिलिट्री रिकॉर्ड्स के चलते तुम्हें कम से कम सज़ा होने दूंगा। जिसके बाद हमें ट्रायल्स का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे बड़े सुपर हीरोज़ फ्रैंक को साइक्लोप्स और जुबली जैसे सुपर हीरोज़ को मारने के जुर्म में लाइफ इम्प्रिजमेंट का सज़ा सुनाती है। नेक्स्ट सीन में हमें फ्रैंक कैसल को पुलिस वैन से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है और पुलिस वैन के बाहर का नज़ारा देखकर फ्रैंक कैसल बिल्कुल ही शॉक हो जाता है क्योंकि फ्रैंक कैसल प्रिजन में नहीं पहुंचता है बल्कि वह किसी कैसल रिंग नाम के बंदे के घर पे पहुंच जाता है। फिर कैसल रिंग फ्रैंक कैसल से कहता है कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। और फ्रैंक कैसल से कहता है कि तुम अभी बहुत दूर रेकर आइलैंड से एड्रियन डेक पे हो और जो गार्ड ट्रक में थे तुम्हारे साथ उन्होंने तुम्हें यहाँ पर गवाही देकर डिलीवर करा है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हारी एब्सेंस का पता कल ही लग पाएगा। जिसके बाद हमें कैसल रिंग का लेफ्ट साइड का फेस देखने को मिलता है और वो कहता है कि ये चोट मुझे तब लगी थी जब डॉक्टर डूम ने ह्यूमन टॉस को मेरी कार की तरफ फेंका था। फिर कैसल रिंग कहता है कि मैं अब जो लोगों से तुम्हें मिलाने जा रहा हूँ वो सारे लोगों के एवेंजर या सुपर हीरो की लड़ाई में इंजर्ड हुए लोग हैं जिनके चलते इनके ऊपर किसी सुपर हीरो की वजह से या तो बिल्डिंग गिरी थी या फिर किसी गलत आइडेंटिटी के चक्कर में सुपर हीरो ने वार किया था। ये सब देखने के बाद फ्रैंक कैसल कहता है कि मुझे ये सब क्यों दिखाया जा रहा है, जिसके जवाब में कैसल रिंग कहता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं इन किसी को भी माफ़ी नहीं मिली है और ना ही हम लोगों की कोई परवाह करता है, इसलिए तुम्हें उन सुपर हीरोज़ को पनिश करना होगा, यानी तुम्हें उन लोगों को किल करना होगा।
तो गाइस इसी सस्पेंस के साथ हमारा पहला एपिसोड पनिशर किल्स का खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 के लिए वेट करें।